रहे हो तो उसको तुम नॉर्मल कर दोगे बाद में, तो वीडियो हट गया तो खत्म हो जाता है कहानी। हाँ, एक बात बताइए, कोई किसी को मार के आता है, माफी मांग लेता है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाना चाहिए। माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के लिए बोला है उसने, बोला क्या बोला कि माँ बाप ऐसे करते हो, तुमने देखा क्या, तुम उसके साथ शामिल होना चाहते हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो लड़की किस तरीके की बातें कर रहे हैं? हमारे देश की संस्कृति ये चीज का इजाजत देते हैं क्या? ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसा है, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी। मैडम, उसको कई करोड़ लोग फॉलो करते हैं तो उसी कंटेंट को देखने के लिए, तो फॉलो करते हैं। आपको बुरा लगा, सारे को नहीं लगा? सारे को बुरा लगे ना लगे, मुझे बुरा लगा है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें बुरा लगा है। हमें उसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए इस वक्त तक, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी दो दिन तो हो ही गए हैं, ठीक है। आप बताइए कि इस तरीके की बयान दिया है, खुलेआम दिया है, और ये बयान जो है उन तमाम लोगों का जो है भावना आहत होना चाहिए, और भावना आहत हो भी रहे। मैं उन तमाम संगठनों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने उनके ऊपर FIR करा है, ठीक है। तमाम जो संगठन है आए हैं सामने और इनके ऊपर FIR हुआ है, और होना भी चाहिए। जिस तरीके की उसने बयान दिया, हमारे यूथ को जिस तरीके की ये लोग घुमाने की कोशिश करे, तुम तो मालामाल हो, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, लेकिन तुमने इस तरीके से मंच से बैठ के जिस तरीके से वो बोल रहे थे, उनको तो ऐसा कान के नीचे लगाना चाहिए था ना कि उनका कान लाल कर देना चाहिए उससे। एक बात बताइए, इस हमारे भारत देश के अंदर सभ्यता संस्कृति हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से मानते हैं। हम ये सभ्यता संस्कृति में हम लोग बड़े हुए, पले बड़े हैं, माँ बाप का सम्मान और इज्जत करते हैं हम लोग, लेकिन वो जिस तरीके की बयान दिया है, वो माँ बाप को पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी, माँ बाप की धज्जियाँ उड़ा दी। जिस माँ बाप को हम भगवान के बाद पूछते हैं कि हमारे लिए भगवान, तो भगवान धरती पे नहीं आ सकते, लेकिन भगवान के रूप में माँ बाप को भेजा है, लेकिन उस माँ बाप के लिए उस सेक्सुअली इस तरीके की बात करते हैं, उसको शर्म नहीं आते? हाँ, तुम्हें शर्म दे, तुम्हारी माँ भी आज सर वो कर रहे होंगे कि कैसा बेटे को जन्म दिया हमने। हाँ, आप एक बात बताए, बहुत सारे लोग संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी माँ बाप के संस्कारों पे मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई अपना बच्चा इस तरीके से बदतमीजी करे। लेकिन जो बदतमीजी इनकी जो भद्दी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बोला है, उनको तो जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि वहाँ पर जितना लोग बैठे हुए थे वो भी ताली बजा रहे थे। तो ये बहुत हमारे देश के लिए, एक बात बताइए, हमारे देश को माँ बाप को पूछते हैं, हम परीक्षा देने जाते हैं तो माँ बाप का पैर पकड़ छू के जाते हैं, हम पूछते हैं, और उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते इस तरीके की बात, जिस तरीके की बात ये मंच में बैठ के बोला। और जो लड़की है ना, वो महिला के नाम पे जो धब्बा है, उस लड़की ने किस तरीके की बयान दिया है, आप बताइए कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा, ये क्या दिमाग में क्या है उनके, वो क्या फितूर घुसा हुआ है? इनको शर्म नहीं आते थोड़ा सा भी कि एक थोड़ा सा तो शर्म कर लो तुम लोग। हाँ, तुम यूथ के नाम पे तमाम लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, ऐसा लोग फॉलो करते हैं कि इस तरीके की बयान के बाद आप क्या बोलेंगे? तो रणवीर इलाहाबादिया ने गलत क्या बोला? लोग भी तो यही देखना चाहते हैं, सुनना भी यही चाहते हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो बेरोजगार है वही सुनते हैं, ठीक है। वो अगर अच्छी बातें बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं। जो बिकता है, जो दिखता है वही तो बिकता है। लेकिन इसका मतलब क्यों नहीं होगा गिरफ्तारी के बाद? तो इस तरीके की बात क्यों बोलेंगे? इस तरीके की बात बोलेंगे तो ये नॉर्मल बात है क्या? नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारे देश की कोई संस्कृति की बात नहीं होती हमारे देश में। मोदी जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, वही मैं उसी में आ रही हूँ अभी। मान सम्मान की बात है, जो चीज पर्दे के अंदर होना चाहिए, पर्दे के सामने वो पूरी तरीके से खुलेआम वो इस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मोदी जी उनको अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड दिए थे, लेकिन मैं मोदी जी से भी निवेदन करूंगी और महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करूंगी, तुरंत ही उनको अरेस्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से बयान दिया, बेशक महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर वो बयान दिया है, बोला है, लेकिन मैं चाहती हूँ महिला जो संगठन है वो भी तुरंत ही एक्टिव हो गए हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। बेशक वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति की बात है, जहाँ पर इस देश के अंदर जो भगवा पहनने से दीपिका पादुकोण जिस तरीके से एक गानों के पीछे क्या हुआ था, भावना आहत हुए थे, तो तमाम लोगों का भावना बिल्कुल आहत होना चाहिए। इस वक्त तो मैं उन संगठनों के साथ, तमाम हिंदू संगठन एक वीडियो जारी करके तो बोल दिया ना, जिसको गलत लगता है उससे माफी मांगता हूँ। एक मिनट, जिन्होंने इनके ऊपर FIR किया, इनको माफी मांगने के लिए माफी मांगने से खत्म हो जाता है। वीडियो जारी कर दिया, वो जो मैसेज गया है, उन्होंने उस वीडियो में साफ साफ कहा है, जिसको बुरा लगा उसके लिए वो माफी है। जिसको बुरा लगा
उसके लिए सबको वो बुरा माफी लग मांगा रहा है। है। अच्छा, पहले मैं तुम्हें थपड़ा दूं अच्छे तरीके से, हाँ, पूरी तरीके से तुम्हें नंगा कर दूं, उसके बाद तुम मुझे बोलोगे हाँ कि मुझे मैं मांग लूं माफी, तुम्हारी इज्जत वो कर दूं, उसके बाद तुम बोलोगे कि माफ कर दे। तेरे डार्क स्टोरी है, डार्क कॉमेडी है, इसमें यही चीजें लोग देखते हैं। ये कॉमेडी है क्या? ये कॉमेडी के नाम पे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कॉमेडी है, इसको आप कॉमेडी मानते हो? हाँ, माँ बाप का मजाक उड़ा रहे, इसको कॉमेडी मानते हो आप? माँ बाप की धज्जियां उड़ा दे, आप उसको कॉमेडी बोलेंगे क्या? आपकी मम्मी पापा के लिए मैं कुछ बोल दूं तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मुझे कान लाल कर दोगे मार मार के। हाँ, आप एक बात बताइए, इस तरीके से माँ बाप के लिए बोलेंगे, किसी दूसरे के लिए बोले तो चलो एक बार के लिए सुन ले, माँ बाप के लिए बोलेंगे कौन सुनेगा? आप बताइए ना। आप माँ बाप के नाम पे आप इस तरीके की बयान दोगे, उसके बाद कहते हैं कॉमेडी है। कॉमेडी में कुछ भी बोल दोगे। ये रंगीला है ना, जो मोदी जी का नकल करके बातें करते थे, तो उसके पीछे तो लोग पड़ जाते हैं। हाँ, मोदी जी की आवाज से निकालते हैं। वो बंदा कम से कम इस तरीके की वो तो नहीं करते, इस तरीके के बयान तो नहीं वीडियो यही देते। कंटेंट को लेकर बेस्ट अवार्ड कंटेंट मिला है इनको मोदी जी के हाथ से। देखो, इतना गंदे कंटेंट के लिए तो मोदी जी ने अवार्ड नहीं दिया होगा, इतना गंदे कंटेंट में तो नहीं दिया होगा। इतना भी देखिए, मैं मोदी जी का चर्चा करती हूँ, मोदी जी की नीति के खिलाफ बोलती हूँ बेशक, लेकिन मोदी जी ने जब अवार्ड दिया था उस टाइम तक वो इस तरीके की कंटेंट नहीं डाला होगा जो कंटेंट इस वक्त वायरल है। आप सुन सकते हो उस कंटेंट को, कोई महिला और कोई पुरुष, कोई भाई या बहन, कोई भी एक साथ बैठ के उस वीडियो का जो क्लिप जो वायरल हो रहा है उसको आप देख नहीं सकते हो। वो लड़की क्या बोल रही थी? तुम माँ का देखा होगा अभी, तुमने उसके बाद तुमने देखा नहीं होगा। ये कुछ जवाब है क्या? हाँ, हम बोल नहीं सकते इस तरीके के उन्होंने बात बोले और आप कहते हो कि कॉमेडी तो वीडियो हटा लिया ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से वीडियो हटा लिया, कट कर दिया, तमाम चीज वो कर रहे, सुधार तो कर रहे, माफी तक तो मांग लिया उसने, फिर उसको माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। उससे दूसरे लोगों तक क्या मैसेज जाएगा जब तक उसको अंदर ना कर दे? पता तो चले कि हमने ऐसा गलती करने से पहले 10 बार हमें सोचना चाहिए। तुम नॉर्मल कर दोगे जो चीजें कॉमेडी के नाम पे गंदा बातें गंदे परोस रहे हो, तो उसको तुम नॉर्मल कर दोगे बाद में, तो वीडियो हट गया तो खत्म हो जाता है कहानी। हाँ, एक बात बताइए, कोई किसी को मार के आता है, माफी मांग लेता है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाना चाहिए। माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के लिए बोला है उसने, बोला क्या बोला कि माँ बाप ऐसे करते हो, तुमने देखा क्या? तुम उसके साथ शामिल होना चाहते हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो लड़की किस तरीके की बातें कर रहे हैं? हमारे देश की संस्कृति ये चीज का इजाजत देते हैं क्या? ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसा है, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी। मैडम, उसको कई करोड़ लोग फॉलो करते हैं तो? इसी कंटेंट को देखने के लिए। तो फॉलो करते हैं। आपको बुरा लगा, सारे को नहीं लगा? सारे को बुरा लगे ना लगे, मुझे बुरा लगा है, क्योंकि हम इस देश की नागरिक है, हमें बुरा लगा है। हमें इस संस्कृति को किसी भी तरीके से, जो संस्कृति में हम लोग पले बढ़े हैं, हमारी ये संस्कृति ये नहीं सिखाते कि माँ बाप के सेक्स के ऊपर हम बात करें। हमें संस्कृति में नहीं सिखाते, हमें ये सिखाते हैं कि माँ बाप को सम्मान करें, माँ बाप को इज्जत करें, माँ बाप को मान सम्मान दे। ठीक है, हमें संस्कृति ये नहीं सिखाते। एक बात बताइए, कोई लड़की अगर भाग के चली जाती है या माँ बाप या बेटा भाग के लड़की भगा के ले आते हैं, उस टाइम तो तुम कहते हो कि माँ बाप को इज्जत गए। अब इज्जत नहीं जाते क्या? इस तरीके की जब बयान देते तो इज्जत नहीं जाते, वो तो आप गलत बोलती नहीं है करते कि ना। समाय रैना समेत रणवीर इलाहाबादी घर पर लगातार पुलिस जा रही है, छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी की बातें हो रही है। होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी होना चाहिए। तमाम जो संगठन है, तमाम हिंदू संगठनों मतलब एक वीडियो को लेकर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक वीडियो को लेकर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्या बोला है? एक वीडियो की बात नहीं है, वो बोला क्या है, किस तरीके से गलत बातें, गलत शब्द उन्होंने बोला है। वो माँ बाप के लिए जिस तरीके से शब्द यूज किया है, पार्ट ऑफ कॉमेडी है वो कॉमेडी के नाम पे धज्जिया है वो। ठीक है, माँ बाप का धज्जिया उड़ा रहे हो आप, जो कह रहे हैं ना पार्ट ऑफ कॉमेडी नहीं है वो माँ बाप की धज्जिया उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो माँ बाप भी सोच रहे होंगे हमने कैसा बच्चा पैदा किया है। हम उनकी माँ बाप, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर वो गलत है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा उसका? मैं उनकी माँ बाप को भी मैं बहुत वो बड़ी उससे मैं बोल रही हूँ कि दुख की बात है। मैं आपकी परवरिश क्या बोलते हैं, परवरिश में कोई आपकी कमी नहीं रहा होगा, कोई माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन बच्चे इस तरीके की बात बोले हैं तो बच्चे की गलती है। मैं उनकी आखिर में ये बता दें, अगर वो गलत है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उसकी? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब वो सही है इसलिए नहीं हो रहा है। देखिए, कार्रवाई हो रहे हैं और होना चाहिए। ये मेरी तरफ से, मेरी सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप महिला है, आप सोचती है मेल फीमेल दोनों बराबर है। एक महिला अपनी इच्छा यानी अपनी रिक्वायरमेंट बता रही है, इसमें गलत क्या? तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट बोलेंगे क्या? हाँ, जो चीजें पर्दे के नीचे, पर्दे के अंदर होना चाहिए, इस तरीके की रिक्वायरमेंट बोलेंगे। महिला होने का या पुरुष होने का बराबरी करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ओपन हो जाए। जो बातें हम चुपके से करते हैं, जो बातें पर्दे के अंदर होता है, ये सिर्फ पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बोल दोगे सामने, कुछ भी बोल दोगे क्या? एक बात बताइए, आप छोटी सी आप बात बताइए, जिस समाज में हम लोग पले बड़े हैं, क्या हमें इस समाज ये सारी चीजें सिखाते हैं?
हाँ, इस तरीके की तो रिक्वायरमेंट अश्लील फिल्मों का विरोध क्यों नहीं होता है? क्या अश्लील कॉमेडी का विरोध हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, सारी उस चीजों की वो भी तो एक कंटेंट है। मैं वही कह रही हूँ, उसका भी विरोध होना चाहिए। अब मुझे सरकार से भी ये निवेदन है कि इन सारी चीजों के लिए मैं बिल्कुल निवेदन करती हूँ कि बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और जो इस तरीके की दे रहे, जिस तरीके से हंस रहे हैं, इतना गंदे तरीके से उन्होंने बोला, उनको कोई भी रियलाइज नहीं हो रहा। महिला एक महिला दूसरी महिला के योनि के बारे में बोल रही है। वही तो कह रही हूँ, कितना शर्म की बात है। आप ये बताइए ना, कितना शर्म की बात है। ये ऐसी बातें बोलने के लिए उनको शर्म आना चाहिए, लेकिन ये है कि शर्म नहीं कर रहे, ये खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं।